सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 10 के सन्निकट आंकलित योग कैसे करें। आज हम आपको सिखाएंगे 100 के सन्निकट आंकलित योग कैसे करें। तो नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन है आज का, एस्टिमेट each sum to the nearest 100 to the nearest 100। मतलब 100 के सन्निकट आंकलित योग ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। 100 के सन्निकट आंकलित योग, ठीक है ना, ये हमें करना है। अब इसमें जो क्वेश्चंस लेंगे उसमें हम सबसे पहले 100 के सन्निकट मान लिखेंगे और फिर उसको मैच कर देंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में 10 के सन्निकट लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 236 प्लस 689, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो देखते हैं कि 236 में पहले 100 के सन्निकट मान लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दो, 236 का 100 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जिस स्थान का सन्निकट मान लिखना होता है उस स्थान पर पहले पहुंचेंगे हम और उसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखेंगे। 100 के सन्निकट मान लिखना है तो हम 100 के स्थान पर पहुंच के और दहाई यानी ठीक दाईं ओर वाला दहाई कहलाएगा, दहाई का अंक देखेंगे हम। तो देखो 236 में यहाँ पहुंच गए हम 100 पर यानी सकड़ी पर, और इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब 3 क्या है, 5 से छोटा है। मैंने आपको रूल बताया था कि यदि यह डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तब इसमें 1 प्लस करना है, लेकिन 5 से छोटा है तब 1 को प्लस नहीं करना है, यथावत रहेगा। तो ये 2 यथावत रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। अब इसके राइट में जितने भी डिजिट हैं ये 0 0 हो जाएंगे, तो ये 0 0 हो गया। अब देखें 689 का 100 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा। हमने देखा कि सैकड़े पे 6 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब 5 से बड़ा है तो हम रूल का फॉलो करते हुए यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, 6 का 7 करेंगे और इसके राइट के दोनों अंक 0 हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 7 0 0। अब करते हैं हम लोग आंकलित योग। आंकलित योग कितना हो जाएगा
इनको हम प्लस करेंगे तो 0 0 7 और 2 9, अर्थात 236 और 689 का 100 के सन्निकट आंकलित योग 900 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि जिस स्थान के सन्निकट मान लिखने को कहा जाए उसके सन्निकट मान लिख लें पहले, फिर युग कहा गया तो युग करेंगे, अंतर कहा गया तो अंतर करेंगे, जो भी कहा जाए वो करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। अब आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं। सन्निकट मान मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया। ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है हमारा 4 5 8 प्लस 3 2 4। अब यहाँ देखते हैं हम लोग पहले 458, तो ध्यान दें आप लोग 458 का 100 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा। 100 पर पहुँचे यानी सैकड़े पर पहुँचे हम, फिर सैकड़े पर पहुँचने के बाद ठीक दाईं ओर वाला अंक अर्थात दहाई का अंक देखते हैं और देखा कि दहाई का अंक 5 लिखा हुआ है, और जब 5 लिखा हुआ है तो नियम के अनुसार इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा हमें। 100 यानी सैकड़े के स्थान पर जो डिजिट है हमारा उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा 5, और 5 का कर दिया हमने तो इसके राइट में जितने भी डिजिट हैं सारे के सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, तो 5 0 0, तो ये हो गया हमारा 5 0 0। अब यहाँ देखते हैं 324 का 100 के सन्निकट मान। अब देखिए यहाँ पर सैकड़े का स्थान ये है ना, इसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब 5 छोटा है तो यहाँ पर 1 प्लस नहीं करना है हमें, 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये 3 का 3 रहा, और इसके राइट में जितने भी डिजिट हैं सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, तो ये सारे डिजिट 0 हो गए। अब हमने किया प्लस तो 0 0 और 5 3 8, तो यह आपका आंकलित योग हो गया। तो हमने क्या किया 458 और 324 का 100 के सन्निकट आंकलित योग 800 हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान से आसान तरीका मैं आपको बता रहा। ठीक है ना। केवल आपको टाइम देना है, थोड़ा सा समझना है। थर्ड 170 प्लस 395। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 170। अब पहले हम 170 का 100 के सन्निकट मान लिखते हैं। ठीक है ना। तो 170 में 100 पर 1 लिखा हुआ है, और इसके दाईं ओर यानी दहाई के स्थान पर 7 लिखा हुआ है 7। जो 7 लिखा हुआ है दाईं ओर ये 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो नियमानुसार इसमें 1 को प्लस करेंगे, और जब 1 में 1 को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हमने 2 कर दिया। और इसके राइट में जितने भी डिजिट हैं ये 0 0 हो जाएंगी, तो 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट 0 0 हो जाएंगी। अब देखें 395 का 100 के सन्निकट मान। अब पहले तो हम सैकड़े पर जाएंगे, 100 पर जाएंगे, 100 का स्थान ये है। ठीक है ना। अब इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को प्लस करना पड़ेगा, तो 3 में 1 को प्लस किया तो कितना हो गया 4 हो गया, तो ये 4 हो गया। और इसके राइट में जितने भी डिजिट हैं वो सब 0 हो जाएंगी, तो ये 0 कर दिए, और हमने प्लस किया तो 0 0 2 और 4 6, तो ये हो गया हमारा 170 और 395 का 100 के सन्निकट आंकलित योग 600 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, 3280 प्लस 4395। अब ध्यान दें, 3280 और 4395 का 100 के सन्निकट आंकलित योग ज्ञात करना है हमें। तो पहले इन दोनों संख्याओं को 100 के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो 3280 का 100 के सन्निकट मान। अब ध्यान दें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 का स्थान ये है ना। अब इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। और जब दाईं ओर का अंक 5 से बड़ा है तो इस अंक में 1 को प्लस करना पड़ेगा हमें। 2 का 3 हो जाएगा 1 प्लस करने से। ये लेफ्ट वाला डेट सेम रहेगा, तो 3 और ये 3 हो गया क्योंकि दाईं ओर का अंक 5 से बड़ा था। तो 3 और ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3300। अब देखते हैं 4395। 4395 का 100 के सन्निकट मान। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे आ गए हम लोग। अब इसके ठीक दाईं ओर का अंक देखेंगे तो क्या देखा, इसके ठीक दाईं ओर का अंक 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को प्लस करना पड़ेगा। तो ये 3 का 4 हो जाएगा 1 प्लस करने से। तो 4 यथावत रहेगा, 4 और 0 0। ये तो 0 0 होना ही है, ठीक है ना। तो 4 4 0 0, 4 4 0 0। अब इनको हम प्लस करते हैं तो 0 0 3 और 4 7 और 3 4 7। तो यह है 3280 और 4395 का 100 के सन्निकट आंकलित योग 7700 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से समझते चलें आप लोग, और बिल्कुल आसान तरीका में ले रहा समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5130 प्लस 1410। पहले हम इन संख्याओं को 100 के सन्निकट मान में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दें आप लोग, 5130 का 100 के सन्निकट मान। इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े पर पहुंच गए हम लोग। अब इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक अर्थात दहाई का अंक हम देखेंगे। तो हमने इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखा कि 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। और जब 5 छोटा है तो नियम कहता है कि इसमें 1 को प्लस नहीं करना है, ये यथावत रहेगा। और जब ये यथावत रहेगा तो 5 और 1 ज्यों का तो 5 ज्यों का तो रहेगा, 5 और 1 और ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 5 1 0 0। अब देखते हैं 1410। 1410 का 100 के सन्निकट मान। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 4 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 1 लिखा है जो कि 5 से छोटा है। और जब ये 5 छोटा है तो यह 4 यथावत रहेगा, 4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 में 1 ऐड नहीं करेंगे हम, तो 1 4 और ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1 4 0 0 और ये ऐड करते हैं हम लोग तो 0 0 1 और 4 5 और 5 1 6। अर्थात 5130 और 1410 का 100 के सन्निकट आंकलित योग 6500 हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग भी गंभीरता से समझिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10083 प्लस 29388। अब देखिए 10,083 और 29,388 का 100 के सन्निकट आंकलित योग ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। तो ध्यान दें आप लोग, पहले हम 10,083 का 100 के सन्निकट मान लिखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है ना। अब इसके दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा हमें, और जब इसमें 1 प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 प्लस करो तो 1 आ जाएगा। तो 1 0 तो यथावत रहना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, ना हटाना पड़ता है, ठीक है ना। लेफ्ट के जो डिजिट होते हैं, जिस स्थान का सन्निकट मान लिखने जा रहे हैं हम, उस स्थान के लेफ्ट में जितने भी डिजिट हैं और जो भी डिजिट हैं वो यथावत रहेंगी। केवल जिस स्थान का सन्निकट मान लिखा जाना है उस स्थान के अंक में नियमानुसार या तो एक जुड़ेगा या एक नहीं जुड़ेगा, यथावत रहेगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि सैकड़े पर 0 लिखा हुआ है, इसके दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, और 8 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 करना पड़ेगा हमें, 0 में 1 ऐड करेंगे तो, है ना। तो 1 0 1 और ये 0 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 0 1, और ये राइट में जितने भी डिजिट हैं वो 0 0 हो जाएंगे। अब देखें 29,388, 29,388। अब यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 यानी सैकड़े के स्थान पर आने के बाद हम क्या देखते हैं, हम राइट और कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, ठीक दाईं ओर। तो ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, और जब 8 लिखा हुआ है तो हमारा नियम कहता है कि इसमें 1 को प्लस करिए आप। तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 9 तो रहना ही रहना है आपका, ये 4 हो गया, और ये डिजिट 0 0 हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 2 9 और 4 0 0, तो ये हो गया आपका 2 9 4 0 0। ये ऐड करते हैं हम लोग, तो ये 0 0 1 और 4 5 0 में 9 को ऐड करो और 9 ही रहेगा, और 1 और 2 3। इस प्रकार से 10,083 और 29,388 का 100 के सन्निकट योग 39,500 हो जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जिस स्थान का सन्निकट मान कहा जाए उस स्थान पर पहुंचना पड़ता है पहले हमें संख्या में, ठीक है ना, और उसके ठीक दाईं ओर का अंक चेक करना पड़ता है। दाईं ओर वाला अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तो उस स्थान के अंक में एक जोड़ते हैं जिस स्थान के सन्निकट मान लिखा जा रहा, और 5 छोटा है तो एक नहीं जोड़ते हैं, यथावत रखते हैं हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 374 यानी 374 प्लस 259। अब देखें यहाँ पहले हम 374 को 100 के सन्निकट लिखेंगे। तो ध्यान दें आप लोग, 374 का 100 के सन्निकट मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 पर पहुँच गए। अब इसके ठीक दाईं ओर हमने देखा कि 7 लिखा हुआ है, और जब 7 लिखा हुआ है तो 7 क्या है, 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को प्लस करने का प्रावधान है। तो 3 और 1 4, और ये 0 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 0 0। अब देखते हैं 259 259 तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है ना। अब हमने देखा कि 259 में सैकड़े के स्थान के ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है जो
नियम कहता है कि इसमें 1 प्लस कर दो, यदि 5 लिखा है तो 2 का 3 हो जाएगा और ये 0 0, तो ये हो गया आपका 3 और 0 0। अब आंक लेते हो क्या हो जाएगा हमारा 0 0 4 और 3 7। तो हमने देखा कि 374 और 259 का 100 के सन्निकट आंक लेते योग 700 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 6765 प्लस 2387। अब इसमें भी हम 100 के सन्निकट आंक लेते योग करते हैं। तो ध्यान दें आप लोग, पहले संख्या को 100 के सन्निकट लिखेंगे। तो 6765 का 100 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े वाले स्थान पर पहुंचने के बाद हम दाईं ओर वाला अंक देखते हैं। तो देखा दाईं ओर वाला अंक 6 लिखा हुआ है, जो 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है तो हमें इसमें 1 को प्लस करना है। तो 7 के स्थान पर 1 प्लस करने से 8 हो जाएगा। तो ये 6 8 और ये 0 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 8 0 0। मैं बार बार कह रहा आपसे कि जिस स्थान का सन्निकट मान लिखा जाना है उसके बाईं ओर वाले अंक यथावत लिखे जाते हैं। तो इसके बाईं ओर वाला 6 यथावत लिखा गया और जी 8 हो गया, तो 6 8 और जी 0 0। ठीक है ना। अब 2387 2387 2387 है 2387 का 100 के सन्निकट मान। तो पहले इकाई, दहाई, सैकड़े पहुंचे हम लोग। सैकड़े पर पहुंचने के बाद इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखेंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, जो कि 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है तो हमें इसमें 1 को प्लस करना पड़ेगा। तो 3 में 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 2 4 और ये 0 0 हो जाएगा। तो 2 4 0 0। यहाँ हम आंक लेते योग करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 0 8 और 4 12, 1 कैरी 6 और 1 7 और 2 9। तो इस प्रकार से 6765 और 2387 का 100 के सन्निकट आंक लेते योग 9200 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन को लेकर के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 629 प्लस 983। अब ध्यान दें, पहले हम 629 का 100 के सन्निकट मान। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 पर पहुंच गया ना। अब इसके ठीक दाईं ओर देखा हमने कि 2 लिखा हुआ है, और 2 लिखा हुआ है तो हमें 1 को प्लस नहीं करना है, 6 का 6 ही रहेगा। तो ये 6 का 6 ही रहा, और ये दोनों अंक 0 0 कर देंगे। अब देखें 983 983। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है ना। यहाँ पहुँचे हम। अब हमने देखा कि सैकड़े के दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, जो कि 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को प्लस करना पड़ेगा, और 9 में 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये 0 0। यहाँ हम योग करते हैं तो 0 0 6 और 1। तो इस प्रकार से 629 और 983 का 100 के सन्निकट आंक लेते योग 1600 हो जाएगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 893 प्लस 538। अब देखिए, पहले हम 893 का 100 के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दें आप लोग, 893 का 100 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 100 का स्थान है ना। अब इसके ठीक दाईं ओर 5 से बड़ा 9 लिखा हुआ है। 9 जो 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 8 में 1 को प्लस करने से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और राइट में जितने भी डिजिट्स हैं सब 0 0 हो जाएंगे। अब देखते हैं 538। 538 का 100 के सन्निकट मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। 100 बार पहुंचे हम लोग। और इसके ठीक दाईं ओर देखा हमने कि 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। और जब 5 से छोटा है तो नियम कहता है कि हमें इस अंक को यथावत रखना है, इसमें 1 को प्लस नहीं करना है। तो 5 का 5 ही रहेगा। तो ये 5 का 5 रहा। और इसके राइट में जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट्स 0 हो जाएंगी। तो 0 0 और ये प्लस कर दिया। तो 0 0 9 और 4 14। तो इस प्रकार से हमारा आखिरी क्वेश्चन था। और हमने क्या देखा कि 893 और 538 का 100 के सन्निकट मान, 100 के सन्निकट आंकलित योग 1400 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने 100 के सन्निकट आंकलित योग कैसे करें ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सिखाऊंगा, ठीक है।